जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछली पाठ में हमने पढ़ा था रेखाएं तथा कोण। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। बच्चों, तीन भुजाओं से मिलकर आकृति बनती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण आते हैं तथा तीन बिंदु आते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम हो, संगत हो, तब उनके भाग भी सदैव समान होते हैं, जिसे हम CPCT द्वारा लिखते हैं। आइए अब हम कुछ प्रमेय समझते हैं। बच्चों, SAS सर्वांग समता नियम, जिसमें दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तब हम उसे SAS साइड एंगल साइड नियम कहते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला प्रमेय है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। SSS सर्वांग समता नियम, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जिन्हें हम साइड 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 सर्वांग समता नियम कहते हैं। अब देखते हैं RHS सर्वांग समता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे हम राइट एंगल हाइपोटेनस साइड द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण का सम्मुख भुजा बड़ी होती है। चतुर्भुज ACBD में AC इक्वल टू AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, तथा BC और BD के बारे में हम यह कह सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। AC का मान AD के बराबर है। AB भुजा कोण A को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित शब्द का अर्थ है कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABC तथा ADB सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस है। हल देखते हैं। दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ABC त्रिभुज ADB में AC भुजा AD के बराबर है। गिवन है, ये दिया गया है। AB भुजा AB के बराबर है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है ये। पुनः कोण A के बराबर है, क्योंकि AB भुजा कोण A को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अतः CAB DAB के बराबर है। एंगल CAB एंगल DAB के बराबर है। अब यहाँ पर बच्चों दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। यहाँ पर हमारा कॉन्ग्रुएंस लगेगा SAS। कॉन्ग्रुएंस लगेगा, सर्वांग समता का नियम लगेगा, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज ABD के। इस आधार पर DB तथा
CB भी बराबर है। और यह आपका नियम आएगा CPCT नियम द्वारा। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर AD तथा BC का मान बराबर है। AB रेखा BC को तथा AD को लंबित करती है। कोण A तथा कोण B हमें सिद्ध करना है। भुजा AO तथा OB बराबर है। साथ ही साथ CD समद्विभाजित करता है AB को। CD भुजा AB को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर AOD BOC यदि दो समांतर रेखाएं एक तिरछी रेखा उन्हें यदि काटे, तब उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर यह दो कोण एकांतर कोण अर्थात शीर्षामुख कोण कहला रहे हैं, जो कि हमारे बराबर है। इस प्रकार कोण DOA तथा BOC इक्वल होंगे। एंगल DOA इक्वल टू एंगल BOC शीर्षामुख कोण हैं। DAO कोण OBC 90 डिग्री है, समकोण है। दिया गया है DA भुजा BC के बराबर है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कोण बराबर हैं तथा एक भुजा बराबर है। तब त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में SSA कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, सर्वसमिका लगेगी। तब त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। साथ ही साथ CD बाइसेक्ट AB AO भुजा तथा BO भुजा भी बराबर होगी CPCT नियम द्वारा। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। तब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के तथा BP का मान BQ भुजा के बराबर है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। यहाँ पर दिया गया है L रेखा PAQ को समद्विभाजित करती है, जिसका अर्थ है यह कोण दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है तथा BP परपेंडिकुलर है, लंबवत है AP पर, अर्थात कोण PAPB 90 डिग्री होगा तथा BQ लंबवत है AQ के। BQ लंबवत है AQ के, अर्थात BQA 90 डिग्री यानी समकोण होगा। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB सर्वांग सम है। साथ ही साथ हमें यह भी दिखाना है भुजा BP तथा भुजा BQ का मान समान है। इस चित्र में हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं AQB APB। इसमें AB भुजा उभयनिष्ठ है, AB भुजा उभयनिष्ठ है। कोण AQB एंगल AQB इक्वल है एंगल APB के, जिसका मान समकोण है। कोण BAQ इक्वल है कोण BAP के, क्योंकि यहाँ पर L बाइसेक्ट कर रहा है PAQ को।
एक भुजा समान है, एक कोण समान है तथा एक कोण और समान है। इस प्रकार ASA कॉन्ग्रुएंस रूल द्वारा हम यह कह सकते हैं कि दिए गए दो त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज APB के। By CPCT rule we can say that if those two triangles are congruent, यदि यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तब तीसरी भुजा भी बराबर होगी BP equal to BQ by CPCT rule। एक समद्विबाहित त्रिभुज ABC में जिसमें AB इक्वल टू AC है, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। A और O को जोड़िए। हमें सिद्ध करना है OB इक्वल टू OC तथा AO कोण A को समद्विभाजित करता है। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। ABC एक समद्विबाहित त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE तथा CF खींचे गए हैं। हमें ज्ञात करना है BE तथा CF बराबर हैं। इसमें BFC तथा BEC समकोण है, 90 डिग्री है। BC भुजा उभयनिष्ठ है। BCA इक्वल है एंगल ABC के। इन द प्लेस ऑफ BCA वी कैन राइट BCE। इस प्रकार हमें यहाँ पर दो एंगल इक्वल आ रहे हैं तथा एक भुजा इक्वल आ रही है जिसे हम कहेंगे AAS कॉन्ग्रुएंस। त्रिभुज BCF कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज BCE के। By CPCT rule we can say that BE तथा CF भुजाएं भी by CPCT rule इक्वल होंगी। इस प्रकार शीर्ष लंब समान हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहित त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ACD के। भुजा AB AC के बराबर है, AD भुजा AD के बराबर है, उभयनिष्ठ है तथा BD भुजा DC के बराबर है। दिया गया है त्रिभुज DBC आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है, अर्थात भुजा BD भुजा DC के इक्वल होगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। यहाँ पर SSS का रूल लग रहा है, यहाँ पर SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ADC के। APB तथा APC समकोण है। दिया गया है APB तथा APC 90 डिग्री समकोण है। AP परपेंडिकुलर है BC के, अर्थात P बिंदु पर बनने वाला कोण समकोण होगा, अर्थात AB भुजा AC के इक्वल होगी। ये दिया गया है बच्चों। अब देखते हैं AP भुजा दोनों त्रिभुजों में इक्वल है क्योंकि यह उभयनिष्ठ है।
इस प्रकार हमारा एक कोण तथा दो भुजा समान होने पर यह SAS कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करता है, जिसके अनुसार हमारा त्रिभुज ABP सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ACP के। यह कोण 90 डिग्री है तथा AP भुजा कॉमन है, जिस वजह से हमने अभी सिद्ध किया कि त्रिभुज APB कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज APC के। बाय CPCT रूल वी कैन से दैट एंगल PAB इक्वल होगा PAC के। इस प्रकार हम कह सकते हैं AP bisects A in equal portions। बच्चों, इसी प्रश्न में अगला प्रश्न है AP बाइसेक्ट करता है BC को, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है AP इज इक्वल टू PC। अभी हमने सिद्ध किया त्रिभुज APB सर्वांग सम है APC के, अर्थात बाय CPCT रूल हम यह कह सकते हैं कि इस दोनों त्रिभुजों के सभी कोण तथा सभी भुजाएं भी समान होंगी। इस प्रकार BP इक्वल टू PC होगा और यह हम कह सकते हैं कि AP भुजा BC को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC है, AP BC पर लंब है तथा हमें यह दर्शाना है कि कोण B तथा कोण C बराबर है। AP भुजा BC पर लंब है, जिसका अर्थ है कि APB तथा कोण APC 90 डिग्री होगा। त्रिभुज APB तथा APC में एंगल APB इक्वल है APC के, समकोण है दिया गया है तथा भुजा AB इक्वल है AC के। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा अनुसार ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा AP भुजा एक उभयनिष्ठ है। यहाँ पर बाय राइट हैंड साइड हाइपोटेनस congruency rule we can say that triangle APB is congruent to triangle APC। यदि यह सत्य है तब बाय CPCT रूल इन दोनों त्रिभुजों के सभी भुजाएं तथा सभी कोण भी समान होंगे। कोण B तथा कोण C भी समान होगा बाय CPCT रूल। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। आइए अब देखते हैं त्रिभुज ABC यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसका अर्थ है कोण ABC का मान 90 डिग्री है। हम सभी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि कोण B का मान 90 हो तब हम कह सकते हैं कोण A तथा कोण C का योग 90 डिग्री है। B का मान यहाँ रखने पर 180 में से माइनस करने पर 180 माइनस 90 हमें 90 मिलेगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कोण B का मान कोण A तथा C से ज़्यादा है, कोण A से ज़्यादा है तथा कोण B का मान कोण C से भी ज़्यादा है। बच्चों, यदि कोई कोण का मान किसी अन्य कोण से ज़्यादा हो तब उसके सम्मुख वाली भुजा का मान भी ज़्यादा होगा। जैसे कि
कोण B का मान यदि कोण A से ज़्यादा है तब कोण B के सामने AC भुजा का मान कोण A के सामने वाली BC भुजा से ज़्यादा होगा। यदि यह कथन सत्य है तब कह सकते हैं कि AC भुजा का मान भी BC भुजा से ज़्यादा होगा। यह फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। इसी प्रकार यदि कोण B कोण C से ज़्यादा है तब कोण B के सम्मुख भुजा AC का मान कोण C के सम्मुख भुजा AB के मान से ज़्यादा होगा। मान रखने पर AC भुजा का मान AB भुजा से ज़्यादा होगा। इसे द्वितीय समीकरण दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण के उपयोग अनुसार by first and second equation we can say that AC का मान BC तथा AB दोनों ही भुजाओं से ज़्यादा है। समकोण में जिस भुजा का मान ज़्यादा होता है उसे हम हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। कोण से लगी हुई भुजा को आधार तथा कोण से सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कर्ण लंब तथा आधार दोनों से ज़्यादा है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A का मान 90 डिग्री है। यदि AB का मान AC के इक्वल है तब B तथा C कोण के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण BAC का मान 90 डिग्री है तथा भुजा AB का मान AC के बराबर है। यदि AB का मान AC के बराबर है तब AB भुजा के सामने वाला कोण C तथा AC भुजा के सामने वाला कोण B भी बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि AB का मान AC के बराबर है तब हम ये कह सकते हैं कि AB भुजा के सामने वाला कोण C तथा AC भुजा का सम्मुख कोण B भी बराबर होगा। मान लीजिए कि इसका मान x है। हम सभी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री मान रखने पर A के स्थान पर 90 डिग्री, B के स्थान पर x, C के स्थान पर x हल करने पर 90 यहाँ जाएगा, x प्लस x आपका 2x होगा। 180 माइनस 90 2x इक्वल टू 90 x इक्वल टू 45। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण B तथा कोण C जिनका मान बराबर है 45 डिग्री प्राप्त हो रहा है। प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न गृह कार्य के लिए लिखिए।